तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट जीके के चैप्टर नंबर 21 के बारे में, जो कि है गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त एम्पायर, जिसमें कि हम टॉप 200 क्वेश्चन एंड आंसर रखने वाले हैं। हमेशा हम 100 क्वेश्चन ही रखते हैं, आज हम 200 क्वेश्चन रखेंगे। इससे पहले भी हमने, ये हमारा 21वां चैप्टर है, इससे पहले भी हमने 20 चैप्टर करा रखे हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 या पार्ट 1 है, जो कि इसमें 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीगुप्त के बाद गद्दी गद्दी पर कौन बैठा? तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच घटोत्कच बैठा था। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रथम किससे विवाह किया था? तो कुमारी देवी से विवाह किया था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कुमार देवी किस वंश से थी? तो लिच्छवी वंश से थी, लिच्छवी वंश से। हमारा छठा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा घनिष्ठ की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की। हमारा सातवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का शुरुआत किसने की? तो गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, वो भी 319 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक। हमारा आठवां क्वेश्चन है, समुद्र समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम का। हमारा नौवां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन वाइनसेट आर्थर स्मिथ ने, वाइनसेट आर्थर स्मिथ ने कहा था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो हरिसेन ने लिखी थी। 12वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की राजधानी क्या थी? समुद्रगुप्त की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि वास्तव में अभी पटना के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो हिंदू धर्म का अनुयायी था। 15 क्वेश्चन है, किस समुद्रगुप्त ने कौन सा यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किया था। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर उसे किस रूप में दिखाया गया था? तो वीणा वादक के रूप में दिखाया गया था। 17 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद कौन सा राजा बना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। हमारा 18 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो विक्रमादित्य थी। हमारा 19वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे हराया? तो शक शासकों को हराया था। हमारा 20वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फैक्सेन आया था, फैक्सेन। हमारा 21वां क्वेश्चन है, फा, फाहियान किस धर्म का अनुयायी था? फाहियान किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन और पाटलिपुत्रा, उज्जैन और पाटलिपुत्रा। हमारा 23वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के दरबार में कितने रत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। हमारा 24वां क्वेश्चन है, नौ रत्न में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो कालिदास था, कालिदास। हमारा 25वां क्वेश्चन है, कालिदास ने कौन सा प्रसिद्ध रचना लिखी? तो कालिदास ने अभिजनना अभिजनना शकुंतलम लिखी, अभिजनना शकुंतलम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 27 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन सा शासक बना? तो कुमारगुप्त प्रथम बना, कुमारगुप्त प्रथम बना। हमारा 28वां क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। हमारा 29वां क्वेश्चन है, कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी? तो महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य थी। 30वां क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के बाद कौन सा राज्य बना? तो स्कंदगुप्त बना, स्कंदगुप्त बना। हमारा 31 क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारियों को हराया था? तो हूण आक्रमण को हराया था। 32वां क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त का प्रमुख अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है।
हमारा 33वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो संस्कृत थी। हमारा 34 क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भाग कहा जाता था, भाग। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन कौन था? तो नालंदा था। 36 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी। हमारा 38 क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने ही की थी। 39 क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो धन्वंतरी, धन्वंतरी। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कला का प्रमुख उदाहरण क्या था? तो अजंता गुफाएं, अजंता गुफाएं। 41 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में सिक्के किस धातु के थे? तो सोने के थे। यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रमुख लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। 43 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में व्यापार कैसा था? तो उन्नत था, उन्नत। 44 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा धर्म अधिक प्रचलित था? तो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म था। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत किस शैली में हुई थी? तो नागर शैली में, नागर शैली में। 46 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध मूर्ति कला कहाँ मिली? तो सारनाथ में मिली थी, सारनाथ में। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में। 38 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हूण आक्रमण, हूण आक्रमण। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था, कौन माना जाता है? अंतिम गुप्त शासक कौन माना जाता है? तो विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। 50वां क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का काल लगभग कब से कब तक रहा? तो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। तो अब हमारा शुरू होता है पार्ट 2, जो कि क्वेश्चन 51 से लेकर के 100 तक है, 100 यानी कि 100 तक। तो हमारा 51वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो हरिसेन, हरिसेन था समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध कवि। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय नीति क्या कहलाती है? तो धर्म विजय नीति, धर्म विजय नीति कहलाती है। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने कितने दक्षिण राज्यों को हराया था? तो 12 दक्षिण राज्यों को हराया था। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किन राज्यों को वापस शासन दिया? तो समुद्रगुप्त ने किन राज्यों को वापस शासन दिया था? तो दक्षिण राज्य को, दक्षिण राज्य को। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किन राज्यों को कर देने वाला बनाया था, कर देने वाला बनाया था? तो सीमांत राज्य को कर देने वाला बनाया था। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता है? तो ग्रामीक होता है, ग्रामीक। 57 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो सम्राट होता है, सम्राट। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता है? तो भुक्ति कहा जाता है, भुक्ति गुप्त काल में प्रांतों को कहा जाता है। हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, भुक्ति का शासक कौन होता है? भुक्ति का शासक कौन होता है? तो उपरीक होता है, उपरीक। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, जिले को क्या कहा जाता है? तो विषय कहा जाता है, विषय। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी कला बहुत विकसित थी? तो मूर्ति कला बहुत विकसित थी। हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा धर्म अधिक प्रचलित था? तो ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म। हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध ज्योतिष कौन थे? तो वरहम मिहिरा थे। 66 नंबर क्वेश्चन है, वराहम मिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो समता, बृहत समता थी। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध नाटककार कौन था? तो कालिदास, कालिदास थे। हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो मेघदूता, मेघदूता। हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो नालंदा था, नालंदा था। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में व्यापार किस माध्यम से होता था? तो सिक्कों से होता था, सिक्कों से। 71 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के क्या
कहते थे, क्या कहते थे, तो दिनार कहते थे, दिनार। 72 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो ताम्रलिपि, ताम्रलिपि था। तो हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था, तो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग था। 74 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में समाज कितने वर्गों में बटा था, तो 4 वर्गों में बटा था। हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में विवाह प्रणाली कैसी थी, तो बाल विवाह और बाल विवाह बढ़ रहा था। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कौन कौन कैसी थी, तो पहले से कमजोर थी, पहले से कमजोर थी। हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण निर्माण का आरंभ हुआ, हाँ हुआ था। और हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु का मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है, हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी लिपि उपयोग में थी, तो ब्राह्मी लिपि उपयोग में थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सा साहित्य विकसित हुआ, तो सांस्कृतिक साहित्य विकसित हुआ था। हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सा धर्म धर्म भी प्रचलित था, तो बौद्ध धर्म भी प्रचलित था। 82 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में जैन धर्म भी प्रचलित था, तो हाँ जैन धर्म भी प्रचलित था। हमारा 83 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था, तो नगर अध्यक्ष, नगराध्यक्ष। 84 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में व्यापारियों का संगठन क्या कहलाता था, तो श्रेणी कहलाता था, श्रेणी। हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो संस्कृत था, संस्कृत। 86 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान का विकास हुआ था, तो हाँ हुआ था। हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ तो हाँ हुआ था। हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध धातु स्तंभ स्तंभ कहाँ था, कहाँ स्तंभ कहाँ है, तो आयरन आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का लाहौर स्तंभ किस काल का है, तो गुप्त काल का है, गुप्त काल का है। हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी कला सबसे प्रसिद्ध थी, तो चित्रकला सबसे प्रसिद्ध थी। हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध चित्रकला कहाँ मिले, तो अजंता की गुफा में मिले, अजंता में। हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण का उदाहरण क्या है, तो देवगढ़ मंदिर, देवगढ़ मंदिर। 93 क्वेश्चन है, देवगढ़ मंदिर किस देवता का है, तो विष्णु का है। तो हमारा ये 94 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रसिद्ध मूर्ति कला कहाँ मिली, तो सारनाथ में, सारनाथ में मिली। हमारा 95 क्वेश्चन है, गुप्त काल में कर का मुख्य स्रोत क्या था, तो भूमि कर था, भूमि कर था। हमारा 96 क्वेश्चन है, गुप्त काल में सेना का प्रमुख कौन था, तो सेनापति था, सेनापति। 97 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में नगर को क्या कहा जाता था, तो नगर ही कहा जाता था, नगर को। तो हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी, ग्राम। 99 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में व्यापार कितने देशों से होता था, तो चीन और रोमन से, चीन और रोमन से होता था। हमारा 100वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो ज्ञान और धर्म का प्रसार, ज्ञान और धर्म का प्रसार। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और हम अगली वीडियो में पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150, उसके बाद 150 से लेकर के 200 तक, यानी कि हम पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद अगली वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो भी देख लीजिएगा।